In this module, we will discuss about self-assembled nanomaterials. We will talk about what are self-assembled nanomaterials, what are self-assembled monolayers, and what are its different applications. Self-assembled nanomaterials. The concept of self-assembly derives from the observation that in natural biological processes, molecules self-assemble to create complex structures with nanoscale precision. सेल्फ असेंबली का जो कॉन्सेप्ट है वो नेचुरल बायोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं डिफरेंट उनको देखते हुए अराइज हुआ और इन नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल सेल्फ असेंबल होके लार्ज या कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनकी जो रेंज होती है वो नैनो स्केल डायमेंशंस के अंदर होती है. एग्जाम्पल्स आर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स. अब वो नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, जैसे कि डीएनए डबल हेलिक्स है. वी नो दैट हाउ न्यूक्लियोटाइड्स combine by the phosphodiester bond and form the double helix of DNA or the formation of membrane cell from phospholipids. और द सेकेंड एग्जाम्पल इज कि किस तरह फॉस्फोलिपिड्स मिलकर सेल की आउटर मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं. सेल्फ असेंबली इज अ प्रोसेस दैट बिल्ड्स एन ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर brick by brick starting from disordered building blocks using simple key ingredients. अब एक्चुअल में सेल्फ असेंबली क्या है? सेल्फ असेंबली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स जो कि डिसऑर्डर्ड होते हैं वो आपस में बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं एक सेट पैटर्न में, ब्रिक बाय ब्रिक यानी स्टेप बाय स्टेप वो एक ऑर्डर में आ जाते हैं और देन वो असेंबल होके एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं. सो दिस इज सेल्फ असेंबली. Self assembly is commonly controlled by certain intrinsic material parameters. सेल्फ असेंबली को कंट्रोल करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ इंट्रिंसिक हैं और कुछ एक्सट्रिंसिक हैं. तो पहले हम इंट्रिंसिक देख लेते हैं कि इंट्रिंसिक पैरामीटर्स कौन कौन से हैं. कंपोजिशन है, स्ट्रेन है, थिकनेस, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड रिजल्ट्स फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट फैक्टर्स. के डिफरेंट फैक्टर्स के इंटरेक्ट करने से जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं. अच्छा जी, अ नंबर ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर्स. अब इंट्रिंसिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं? विच इंक्लूड्स थर्मल ट्रीटमेंट, केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, मैकेनिकल स्ट्रेस, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स. दे कैन स्ट्रांगली इंड्यूस द सेल्फ असेंबल्ड मॉर्फोलॉजीज. ये फैक्टर्स जो हैं वो सेल्फ असेंबली के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं. Nanoparticles have the ability to assemble chemically through covalent or nanocovalent interactions with their capping ligands. अब नैनो पार्टिकल्स के पास एबिलिटी है सेल्फ असेंबली की कि वो आपस में असेंबल होते हैं और वो असेंबल कैसे होते हैं? थ्रू सम केमिकल बॉन्डिंग जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व होता है और वो इंटरेक्ट करते हैं बाय देयर कैपिंग लाइगेंड. अब कैपिंग लाइगेंड क्या होते हैं? ईच नैनो पार्टिकल हैज सम फंक्शनल ग्रुप जिसको हम FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू करेक्टराइज भी कर सकते हैं. अब वो फंक्शनल ग्रुप जो टर्मिनल्स पे होते हैं उन पार्टिकल्स के, दे आर नोन एज कैपिंग लाइगेंड्स और इन्हीं फंक्शनल ग्रुप की वजह से नैनो पार्टिकल्स आपस में बॉन्ड बनाकर असेंबल होते हैं. These ligands tend to be complex and sophisticated. Self-assembly can provide a simpler pathway for nanoparticle organization by synthesizing efficient functional groups. ये जो टर्मिनल पे कैपिंग लाइगेंड्स होते हैं ये कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, सोफिस्टिकेटेड होते हैं और सेल्फ असेंबली का जो प्रोसेस है जो इन लाइगेंड्स की वजह से होता है हम इसको सिंपल बना सकते हैं बाय सिंथेसाइजिंग द एफिशिएंट फंक्शनल ग्रुप्स. अगर हम नैनो पार्टिकल्स के ऊपर कुछ एफिशिएंट फंक्शनल ग्रुप्स लगा दें विच हैव द कैपेबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स तो नैनो पार्टिकल्स इजीली आपस में सेल्फ असेंबल हो सकते हैं और एक नोवेल नैनो स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है. DNA oligomers have been a key ligand for nanoparticle building blocks to be self-assembling via sequence-based specific organization. DNA oligomers
is a key ligand for nanoparticle building blocks कि DNA oligomers as a building blocks यूज हो सकते हैं nanoparticles की synthesis के लिए to be a self assembling क्या वो self assemble करें एक sequence specific organization के अंदर. The successful design of ligand building block units can play an essential role in manufacturing a wide range of new nanosystems such as nanosensor system, nanomachines, nanoboards and nanocomputers. एक सक्सेसफुल डिजाइन जो लाइगेंड बिल्डिंग ब्लॉक से हमें मिल सकता है ये एक असेंशियल रोल प्ले करता है नैनो सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग की जिसमें नैनो सेंसर सिस्टम्स हैं, नैनो मशीन्स हैं एंड नैनो बोर्ड्स शामिल हैं. Some organic molecules when exposed from solution or vapor to a suitable substrate self-assemble to produce homogeneous densely packed layers of molecular thickness. कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जब हम उनको किसी भी एक सबस्ट्रेट के साथ एक्सपोज करते हैं तो वो सेल्फ असेंबल होके एक मोनोमोलिकुलर थिक लेयर बना लेते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेल्फ असेंबल्ड मोनोलेयर्स के सेल्फ असेंबल्ड मोनोलेयर्स क्या होते हैं. कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जब हम उनको सबस्ट्रेट के साथ एक्सपोज करते हैं तो वो होमोजीनियस लेयर्स बना लेते हैं दो. अच्छा, अब आगे देखते हैं कि ये लेयर्स होती क्या हैं. दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैव लॉन्ग चेन्स विद टू डिफरेंट एंड ग्रुप्स. अब वो जो दो लेयर्स या दो चेन्स बनती हैं उन चेन्स की टर्मिनल्स यानी दो साइड्स पे डिफरेंट एंड ग्रुप्स होते हैं. मींस कि द लेयर्स दैट विल फॉर्म हैव डिफरेंट ग्रुप्स ऑन टर्मिनल एंड्स. मोनोलेयर इज फॉर्म. अब मोनोलेयर कैसे बनती है? व्हेन वन ऑफ द टू एंड ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जब उन दो टर्मिनल एंड ग्रुप में से कोई एक ग्रुप रिएक्ट्स विद अ पार्टिकुलर सरफेस फॉर्मिंग अ केमिकल बॉन्ड. अगर कोई एक ग्रुप किसी पर्टिकुलर सरफेस के साथ बॉन्ड बना ले यानी इंटरेक्ट कर ले तो वो सेल्फ असेंबल्ड मोनोलेयर बन जाएगी. The surface properties of the substrate are then defined by the exposed functional groups of the monolayer. और वो जो monolayer की exposed functional groups की layer होगी, they will define the surface properties of that substrate which is going to synthesize the self-assembled monolayer. Examples में क्या क्या है कि alkyl silane और alkane thiol molecule exposed to a silica or metal surface assemble into organized layer. अब ये एग्जाम्पल है कि अल्काइल साइलेन या अल्केन थायोल के जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर हम उनको सिलिका के साथ एक्सपोज करें या किसी मेटल सरफेस के साथ तो वो असेंबल होके ऑर्गेनाइज्ड लेयर बना लेते हैं. You can see in this diagram the molecules have two layers. This is one layer and this is the second layer, and these two layers have two different groups on their terminal. This is one group and this is another group. So one of the group in the terminal will react with any other material or substrate, like here it is gold, so it will form a total self-assembled monolayer. The sulfur atoms of the alkane thiols coordinate with the gold surface. अब इस एग्जाम्पल में ये सल्फर एटम्स जो हैं ये रिएक्ट या कोऑर्डिनेट कर रहे हैं गोल्ड की सरफेस के साथ. while the alkyl chains are closely packed and tilted to 30 degree from the surface normal, और जो अल्काइल चेन है वो जरा टिल्ट हुई है 30 एंगल पे नॉर्मल सरफेस के अकॉर्डिंग. The terminal end group of omega substituted alkane thiol determines the surface properties of the monolayer. अब जो terminal end group है ये मेजर करता है कि इसकी surface properties इस monolayer की क्या होंगी. So दो terminal end groups हैं, one will coordinate with another metal or surface. जिस तरह here in the case it is the sulfur atoms are interacting with gold and they form the self-assembled monolayer, or these terminal groups will determine the surface properties of monolayer.
Surfaces with micron and nano patterns of self-assembled monolayers are interesting since they allow the creation of metallic hybrid circuits where biomolecules can be selectively attached to the patterns of goals. अब कुछ ऐसी सर्फेसिस जो कि नैनो पैटर्न्स पर हैं और वो सेल्फ असेंबल्ड मोनोलेयर्स हैं, दे आर हाईली इंटरेस्टिंग इन नैनो साइंस. क्यों? क्योंकि दे allow the creation of metallic hybrid circuits where molecules, वो ऐसे हाइब्रिड सर्किट्स बनाते हैं जहां मॉलिक्यूल सिलेक्टिवली, हम सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को किसी भी सरफेस या गोल्ड की सरफेस के साथ अटैच कर सकते हैं. अच्छा, अब उन सरफेस को अटैच करने के लिए डिफरेंट मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं. डिफरेंट मेथड्स एग्जिस्ट फॉर क्रिएटिंग माइक्रो एंड नैनो पैटर्न्स ऑफ सैम्स के माइक्रो या नैनो पैटर्न्स के जो सेल्फ असेंबल्ड मोनोलेयर्स होते हैं उनके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं. दे इंक्लूड माइक्रो कॉन्टैक्ट प्रिंटिंग, नैनो कॉन्टैक्ट प्रिंटिंग एंड कन्वेंशनल लिथोग्राफी एंड डिप पेन नैनो लिथोग्राफी. Now we will discuss some applications of self-assembled monolayers. Self-assembled monolayers are extremely useful in thin film technology. ये thin film technology के अंदर बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं, जिससे हम as we discussed in previous lecture के biomimetic membranes भी बनाई जा सकती हैं. Since they provide a simple, versatile and relative inexpensive way of producing coatings, ये वे हमें प्रोवाइड करते हैं कि हम इन एक्सपेंसिव कोटिंग्स बना सकते हैं विद स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज, जो कि स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज रखती होंगी. थिन कोटिंग्स आर यूज इन मैनी एप्लीकेशन. थिन कोटिंग्स को बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस में यूज किया जा रहा है. फॉर एग्जांपल, टू कंट्रोल सरफेस वेटिंग, सरफेस वेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं. एडहेशन प्रॉपर्टीज यानी स्टिकिंग प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर सकते हैं. हम केमिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं. स्पेसिफिक बायोकम्पैटिबिलिटी, कुछ ऐसे मटेरियल्स जो कि बायोकम्पैटिबल नहीं होते तो हम थिन कोटिंग, कुछ ऐसे मटेरियल्स की कोटिंग करते हैं कि वो बायो कंपैटिबल प्रॉपर्टीज अटेन कर लेते हैं. एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज अटेन की जा सकती हैं. एंड फॉर सम सेंसर्स कि हम डिटेक्शन के लिए भी हम उनको यूज कर सकते हैं. Self-assembled monolayers are particularly interesting for developing DNA and protein micro and nano arrays. Self-assembled monolayers जो हैं वो, अगर हम इनकी बायोलॉजिकल साइंसेज में एप्लीकेशंस देखें तो ये प्रोटीन एंड डीएनए माइक्रो एरेज यानी चिप्स, प्रोटीन चिप्स और डीएनए चिप्स बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, जिससे हम मेडिकल स्क्रीनिंग कर सकते हैं. और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एंड फॉर फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन कंप्यूटर चिप्स एंड अदर आईसीटी डेवलपमेंट्स, और फर्दर जो इलेक्ट्रॉनिक की चिप्स होती हैं उनके अंदर हम सेल्फ असेंबल्ड मोनोलेयर्स को यूज कर सकते हैं एंड इन आईसीटी डेवलपमेंट्स. थैंक यू.